नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, 8 पे कमीशन के बारे में गवर्नमेंट लगातार अपना अपडेट दे रही है। और कुछ दिन पहले एक वेबसाइट भी बनाया था जिसमें अगर 8 पे कमीशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी किसी को करना था या सजेशन किसी को देना था तो वो दे सकता था। मगर इसका भी जो दुरुपयोग है वो चालू हो चुका है। और जितने भी खासकर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जो मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या रिटायर्ड पर्सन है जिनको पेंशन मिल रहा है, ऐसे लोगों को जानबूझ के खासकर डाटाबेस हो सके कहीं से न कहीं से अरेंज किया हो गया या मिला होगा, ऐसे लोगों को लगातार जो है फ्रॉड के लिए काम किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं, स्कैमर्स हैं, उनका मान लीजिए वही बिजनेस है, वो उस तरीके से करते हैं, तो वो भी हमेशा मार्केट में तलाश में रहते हैं कि नया क्या प्रोडक्ट आए। उनके लिए तो ये प्रोडक्ट है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा या पेंशन होल्डर होगा वो 8 पे के कमीशन से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ या कोई भी चीज़ है वो ढूंढता है, तो अगर उनको मिल जाए वो तो आसानी से वो उनका टारगेट हो सकता है। तो ऐसा ही वो कर क्या रहे हैं, 8 पे कमीशन के नाम पर जो साइबर फ्रॉड वाले हैं, ठग वाले हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कई लोगों का अकाउंट जो है खाली कर दिया। यानी ओटीपी शेयरिंग के माध्यम से या मान लीजिए एपीके फाइल के माध्यम से जो भी प्रोसेस उनका होता है, जानते ही हैं कॉमनली ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। अभी साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं, 8 पे कमीशन के लिंक भेज रहे हैं, इसलिए ऐसी किसी संवेदनपूर्ण लिंक को आप ना क्लिक करें। अब ये होता है क्या है, अधिक जानकारी के चक्कर में किसी भी अननोन लिंक या ऐप को खोलें, अन्यथा पूरी नुकसान में बदल सकती है। अब ये क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारा एपीके फाइल होता है या लिंक होता है, जैसे कोई भी लिख दे कि 8 पे कमीशन लागू हो गया, आपको कल से इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा या मार्च के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। तो जो भी मान लीजिए पेंशन होल्डर है या जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उसको क्लिक करेगा, सोचेगा कि उसके फ़ायदे की चीज़ है, और जैसे ही ये सारी चीज़ वो सोच रहा है कि उसके फ़ायदे का चीज़ है, उसको मिलना चालू हो जाएगा। तो क्या होता है, एपीके फाइल के माध्यम से पीछे वो कोडिंग रहता है जिसके माध्यम से आपका फ़ोन जो है उसके पास, समझिए तो कंट्रोल उसके पास हो जाता है। यानी फ़ोन तो आपके पास है मगर उसने आपके फ़ोन को हैक कर लिया है इनडायरेक्ट। अब जो भी वो प्रोसेस जानना चाहे उसमें मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या बैंक का अकाउंट डिटेल्स है, उससे आपका ओटीपी वगैरह जो जनरेट करके पता चला आपका अकाउंट खाली कर दिया। मैक्सिमम लोग फ़ोन पे, गूगल पे या आजकल यूज़ करते ही करते हैं, बैंक अकाउंट का ऐप यूज़ करते ही करते हैं। तो इस तरीके से जो है लगातार फ्रॉड हो रहा है। तो आप भी अगर मान लीजिए सरकारी एम्प्लॉई हैं या फिर मान लीजिए पेंशन होल्डर हैं, तो ऐसी चीज़ों पे क्लिक ना करें। जब आने वाला होगा तो आ ही जाएगा आपको। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो न्यूज़ में सुन लें, किसी भी चीज़ को सुनने का काम करें। जैसे यूट्यूब में है, यूट्यूब में मान लीजिए वहाँ से तो कोई पैसा आपका नहीं मार सकता। उसमें क्या है, यूट्यूब का जो अगर न्यूज़ आ रहा है उसमें आप टाइप कीजिए 8 पे कमीशन, उस पे देखिए कोई भी रिलायबल सोर्स है जो जानकारी दे रहा है और वीडियोस फुटेज के माध्यम से, तो उसमें आपका ठगने का चांसेस बहुत कम रहेगा। नहीं तो सिर्फ अगर रीडिंग वाले मैटर में जाएंगे कि पढ़ के आप समझ लें कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत बता दिया कि आपका 20,000 बढ़ेगा, आपका 30,000 बढ़ेगा, आपका 35,000 बढ़ेगा। ये सब जो होता है कि स्लैब के अनुसार मान लीजिए पढ़ के आप समझना चाहें कि मेरा क्या होगा, क्या स्केल होगा, तो फिर उसमें गड़बड़ी है। वहीं पे ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि जैसे अमाउंट लिख देंगे कि आपका 10,000 बढ़ जाएगा, आपका 20,000 बढ़ेगा, क्लर्क का 50,000 रुपये बढ़ जाएगा या पेंशन होल्डर वालों का 3,000 रुपये महीना बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है ना, थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये सब चीज़ें से थोड़ा सावधान रहें और ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें। न्यूज़ देख लें, बाकी बैंक से कांटेक्ट कर लें, आपका जो भी होगा अपडेट आपके अकाउंट में तो मैसेज आ ही जाएगा जो भी अपडेट होगा। मगर ऐसे चीज़ों के चक्कर में जो मान लीजिए तुरंत खबर मिल जाए, न्यूज़ मिल जाए, आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जितनी चीज़ों को जानेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ अच्छा रहेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। ये यूपीआई बोलिए, बैंक अकाउंट बोलिए या मोबाइल अकाउंटिंग बोलिए, जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। जो जानता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानता है, मैक्सिमम लोग नहीं जानने वाले ही हैं हम लोग के देश में, तो उनके लिए ये सिचुएशन ख़राब है। और ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है जो मान लीजिए दूसरे लोगों का पैसा ठग के अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो